चुनाव के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी पहले नहीं होता था। गिने चुने जो लोग होते थे, जो जागरूक होते थे, वो चुनाव के मैदान में धीरे से नॉमिनेशन करते थे और चुनाव लड़ जाते थे। बहुत जगह निर्विरोध जीत जाते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। पैक्स चुनाव में भी लोग काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और उपेंद्र गिरी के साथ साथ तमाम इनके समर्थक मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि इन्हें जोरदार समर्थन दे करके पैक्स अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद पर इन्हें सेवा करने का मौका देना चाहते हैं। आइए हम तस्वीर यहाँ के दिखा रहे हैं। हमारा नेता कैसा हो, उपेंद्र भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, मोतियों की माला जिंदाबाद, रामसापुर पंचायत जिंदाबाद, रामसापुर पंचायत की जनता जिंदाबाद, उपेंद्र भैया जिंदाबाद। हाँ, ले रहा है, कितना बढ़िया रहा है। और जब हम बोलेंगे स्टार्ट हम करेंगे, हम बोल लेंगे, उसके बाद इशारा करेंगे तो आप लोग मोतियों की माला जिंदाबाद, रामसापुर की जनता जिंदाबाद, उपेंद्र गिरी, यही बात है, ठीक है। अच्छा, ये फसल क्षतिपूर्ति जो मुआवजा है जी, ये तो पूरा बिहार लेवल का मतलब जी मुआवजा है। जी, सरकार का स्कीम जी सरकार का स्कीम है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत जगह इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो है जी लोगों को जगाए, समझाए और उनको लाभ दिलवाए। जी, तो कहीं न कहीं ये जो काम होना चाहिए था, यहाँ के जो पैक्स में पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनको इसके लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए। सिर्फ पैक्स ही नहीं, हाँ। कोई भी अगर सामाजिक कार्यकर्ता हो उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसको लाभ पहुंचाया जाए जो गरीब जनता को। लेकिन लोग नहीं पहुंचाते हैं, जीत जाते हैं, अपने घर में जाकर सो जाते हैं, तो काम नहीं करते हैं। इसमें मतलब जो जमीन का जी रकबा है, जी क्षेत्रफल है, जी जैसे कट्ठा वगैरह कहते हैं, 5 जी, कट्ठा, 2 हाँ, कट्ठा, हाँ, 3 हाँ, कट्ठा, उसके हिसाब से मिला था क्या? जी, उसके हिसाब से ही मिलता है। जैसे कि एक रसीद हम उनको दे देते हैं, सरकार एक ही रसीद मांगती है घर का, उसमें उसका बंटवारा का हिसाब किताब सरकार के पास में है, उसी के हिसाब से उसको बांट करके पैसा देती है। अच्छा, हाँ, कि इसीलिए किसी को 1000 मिला, किसी को 8000 भी मिला। तो कितना राशि लगभग लोगों को मिला होगा रामसापुर में? रामसापुर में सिर्फ हमारे यहाँ 45 लोगों को हमने दिलवाया है। अच्छा, 45 लोग लाभान्वित हुए जी, हैं। लाभान्वित तो हमारे द्वारे हुए हैं। इसमें बड़े मतलब किसान भी होंगे जिनके पास ज्यादा हाँ हाँ, लेकिन रह गई बात कि दूसरे पंचायत का गांव का हम नहीं जानते हैं हाल। हमारे पास 2 दिन का समय था। अच्छा, समय कम था जी, और टारगेट ज्यादा था। टारगेट ज्यादा तो था, जो समय मिला उसका आपने सदुपयोग किया। जी जी जी, देखिए, अब हम सीधे बात करेंगे। उपेंद्र गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र गिरी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी, आपका भी। फिर आप एक बार अपना चुनाव निशान बता दीजिए। जी, मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, हाँ। जो क्रमांक संख्या 1 पर है। जी, अच्छा, पैक्स के चुनाव में आप दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ इसके पहले भी चुनाव लड़े थे, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, किसी कारणवश कामयाबी नहीं मिली जी लेकिन इस बार देख रहे हैं कि माहौल आपके पक्ष में बना है। जी, लोगों का प्यार है। जी, तो अभी तक आपका क्षेत्र भ्रमण हुआ है? रेगुलर क्षेत्र में ही रहते हैं। हाँ। अभी निकले थे, अभी रात को 9 बजे 10 बजे तक वापस आएंगे। लगातार जनसंपर्क कर रहे जी हैं। तो ये जो आपका नॉमिनेशन हुआ है, जी नॉमिनेशन में जैसे यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष का जी और बुनकर समिति वगैरह का भी हो रहा है क्या? जी तो टोटल कितने उम्मीदवार आपके यहाँ हैं? जी, 5 उम्मीदवार हैं। तो आपका प्रयास दूसरा है। जी तो मुद्दा वगैरह जैसे आप बता रहे थे कि पैक्स नाम का यहाँ कोई चीज नहीं है। जी। अगर आप जीत गए जी। और जिस तरह से समर्थन आपको मिल रहा जी। है, ऐसा लग रहा है कि आप पैक्स अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंच रहे हैं, तो क्या क्या आपकी कोशिश रहेगी? जी, जो भी योजना है इस विभाग से संबंधित, उसका सार्थक रूप से प्रयास। ग्राम पंचायत राज रामसापुर में पैक्स चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुका है और आज हम महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं कि पैक्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ यहाँ के जनता को मिला है कि नहीं। राजनीति करने वाले लोग तो राजनीति की बात करेंगे, लेकिन जो गरीब मजदूर किसान हैं वो अपना बात बताएंगे कि उन्होंने क्या पाया है, क्या खोया है। एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले रुआ अपना नाम बताइए माता जी। कलिया देवी। कलिया देवी, राउर घर यह कुछ रुआ मिलल बे? हाँ, मिलल बा। का मिलल बा? 3300 रुपया मिलल बा। एकरा माध्यम से के मदद पहुँचे बा? उपेंद्र गिरी। उपेंद्र गिरी जी। हाँ, तो वहाँ के चुनाव केहू लड़त, वहाँ के पता बन रहा है के लड़ता? उपेंद्र गिरी जी। हाँ, उपेंद्र गिरी लड़तनी। अच्छा अच्छा, वो लोग को जानकारी बा वहाँ के चुनाव लड़तनी। हाँ,
तो देखिए रामसापुर की जनता उपेंद्र गिरी के बारे में बता रही है कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पैक्स चुनाव है। कार हुआ कहे का लाभ मने मिलल बा? लाभ ये मिलल बा कि जौन फसल हमनी के क्षति हो गई ओमे उपेंद्र गिरी के भाई सत्येंद्र गिरी ये लोग सब बतावल, फार्म भराइल, कुछ पैसा मिलल हमनी के। फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा सरकार के तरफ जन मिलत है, हाँ ओमे रउआ लोग के जानकारी ना रहे? ना, ये जानकारी ना रहे। जानकारी केकरा माध्यम से मिलल? ये उपेंद्र गिरी और सत्येंद्र गिरी ये दोनों भाई के वजह से भइल हमरा। यहाँ के कहाँ रउआ लोग के लेके गइल कि फार्म रउआ फार्म यहाँ के खुद ले आईनी, भरनी, यहाँ के ले जाके जमा कैनी। जी देखिए रामसापुर की जनता की आवाज़ है। इनका कहना है साफ तौर पर कि जो सरकार का योजना है, अच्छा और वो कुछ लाभ मिलल बा? अच्छा खेती गृहस्थी होला अपने? देखिए आइए महिला लोग से हम बात करते हैं। यही जो है लोकतंत्र के पूंजी है, लोकतंत्र की शक्ति है, महिला हैं। उनको पता चला कि मीडिया के लोग आए हैं सिवान से, तो ये लोग अपना बात बता रही हैं। कार हुआ कहे चाहते हैं कुछ हुआ सरकार से कुछ पैसा वैसा मिलल बा? हाँ मिलल बा। का मिलल बा? 3000 रुपया मिलल। केकरा माध्यम से? सत्येंद्र गिरी के, उपेंद्र गिरी के नाम। अच्छा, सत्येंद्र गिरी जी और उपेंद्र गिरी जी के प्रयास से रुआ 3000 रुपया फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा मिलल बा। एकरा पहले कुछ मिलत ला? ना मिलत ना। तो यहाँ तो मान ली कि जे टैक्स में बा पहले से ओकर जिम्मेवारी बनला, ओकर धर्म कर्म बनला के रउआ लोग बतावे के उन्हें कुछ ना कहिन लो? बता नहीं सजन। अच्छा उहे लोग कोयले बानी ले के माध्यम से मिलता है। हाँ चलिए इन लोगों को पैसा मिल चुका है और ये काम जो है दिखाई दे रहा है और जनता काफी खुश दिखाई दे रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे हम। ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, सीओपीडी, लंग कैंसर, आईएलडी, आज ही पहुंचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। प्राकृतिक आपदा के कारण चूंकि इस बार जो है मानसून की बारिश इतनी तेज हुई कि दरौंदा प्रखंड का अधिकांश इलाका पानी से जलमग्न हो गया। किसानों ने बड़ी मेहनत मशक्कत करके अपना फसल लगाया था, लेकिन फसल जो है वो डूब गया, जिसके वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। फसल क्षतिपूर्ति जो मुआवजा सरकार ने निर्धारित किया था, यहाँ के किसानों के लिए आपके तरफ से क्या कोशिश हुई है? जी हमारे साथ में यही कोशिश की है कि हमको मात्र 2 दिन बचा था शेष, 2 दिन शेष बचा था, तो हम बताए लोगों को कि जी क्षतिपूर्ति का आपका आ गया है फॉर्म, आप लोग बनाइए। हम पकड़ के सब लोग का आधार कार्ड लेकर के जाकर के बनवाए, क्षतिपूर्ति कराने के लिए फॉर्म भर दिए। अब भरने के बाद में 1 महीना के बाद सबके पास, किसी के पास 7000, किसी के पास 60,000, किसी को 1000, 1912 रुपया हमको खुद मिला है। अच्छा ठीक है, तो 45 लोगों को करा पाए, तो 45 लोग इसका लाभान्वित हुए ना। तो 45 लोग जो लाभान्वित हुए जी, इसके लिए मतलब आपने उनको बतलाया? जी हमने बतलाया कि फसल क्षतिपूर्ति हाँ आप ले लीजिए। जी ले लीजिए, हाँ प्रावधान है जी। तो ये काम तो यहाँ का पैक्स अध्यक्ष का था, नहीं किए वो, नहीं किए, लेकिन हमको मालूम चला दरौंदा में, तो अब जाकर के दौड़ करके द्वारे घूम करके सब काम किए हैं हम। किए तो लोग को मिला है। अब महिला लोग, इसमें सबसे ज्यादा महिला लोग को मिला है। तो महिलाओं को क्या लाभ मिला है जरा बताइए? उनको पैसा मिला, किसी को 3300 मिला, किसी को 3500 मिला, किसी को 7000 मिला, किसी को 8000 मिला। बताए नहीं, हमको भी 1912 रुपया मिला। ये जो था जी, मतलब ऑनलाइन आपका कराया? ऑनलाइन हम करवाए थे जी। तो इतने महिलाओं को लाभान्वित जो हमारे समन्वयक है ना, समन्वयक के द्वारा ही कराए थे हम, मतलब कृषि समन्वयक। जी कृषि जो कोऑर्डिनेटर है जी, कोऑर्डिनेटर, उनसे आप संपर्क किए? जी। और यहाँ के महिलाओं को आपने इकट्ठा? हाँ जी, उनको आपने बताया? उनका पेपर ले जाकर के हम ब्लॉक में जमा किया, वो मिला। बिल्कुल। चलिए अब ये जो प्रत्याशी है, हमारे भाई साहब अभी लड़ रहे हैं चुनाव, उपेंद्र गिरी, ये भी देखिए ये बहुत अच्छे आदमी है, सीधा आदमी है, ठीक है। इनके लिए क्षेत्र में काम हम कर रहे हैं, ये भी क्षेत्र में काम करते हैं लगातार जनता के जी, एकदम लगातार जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। और जनता का सेवा करना ही हम लोगों का काम है। गरीब को ऊपर उठाना ये सबसे बड़ी बात है। अपना शुभ नाम बताएं? सत्येंद्र गिरी। तो सत्येंद्र जी, उनसे छोटे हैं हम। आप उनके छोटे भाई जी। इनका चुनाव निशान मोतियों का माला जी, मोतियों का माला। आप अब एक भाई के हैसियत से जी, यहाँ के जो
मतदाता हैं जो पैक्स में अपना मत देंगे, उनसे जी। क्या गुजारिश करेंगे? हम तो यही गुजारिश करेंगे कि इनको जिताया जाए और आने वाले भविष्य में कृषि संबंधी जितना भी लाभ हो लिया जाए, हम तो यही कहेंगे। आपका विशेष कार्यक्रम में इन दिनों प्राथमिक कृषि साख समिति का चुनाव होना है और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। रामसापुर पंचायत हम पहुंचे हुए हैं, जो जिला सिवान के दरौंदा प्रखंड का यह पंचायत है और यहां से एक उम्मीदवार हैं जो लगातार जनता के बीच और जो मतदाता हैं उनके बीच पहुंच रहे हैं। यहां रामसापुर में क्या स्थिति है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप उम्मीदवार हैं, जनता के बीच अपने बातों को रख रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं? क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो क्या कहते हैं? जी, पहली बात तो हमारी क्षेत्र की जनता पैक्स के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। पैक्स के बारे में बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पैक्स के बारे में बता रहे हैं, पैक्स में होने वाली जो भी व्यवस्था है इसके बारे में लोग को जागरूक कर रहे हैं। आगे देखिए, लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे ही वोट दें, जो भी इस काबिल हो उसको वोट दें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभी तक आपके इस रामसापुर में पैक्स का कार्यकारिणी का गठन तक नहीं हुआ, क्या वजह रहा कि इतना लापरवाही रहा? ये तो अध्यक्ष साहब बताएंगे क्या लापरवाही रहा, क्यों नहीं हुआ। ये जो वर्तमान में अध्यक्ष है, ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि वजह क्या रहा हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन आपका जो इस समय अभियान जो चल रहा है, आप क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग जब मिलते होंगे तो अपने बातों को रखते होंगे और सहकारिता के अंतर्गत ये आता है, तो सहकारिता में यहाँ धान अधिप्राप्ति वगैरह कुछ हुआ है? अभी तक तो जहाँ भी हम गए हैं पंचायत में, कहीं इस तरह का कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि हम पकोलिया पंचायत में दिए, तो हम शेरपुर में दिए, तो हम सीसाव पंचायत में दिए हैं। वो भी टैग करके किसी जो भी उनके नज़दीकी हैं उनका रजिस्ट्रेशन है और उस माध्यम से दिए हैं अपना। अच्छा, यहाँ रामसापुर पैक्स में कोई काम नहीं हुआ। तो अब आपका चुनाव निशान क्या है? चूँकि नामांकन भी हो चुका है, चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है, कि किस मतलब चुनाव निशान पर वोट करेंगे मतदाता आप? जी, हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। और जी, और मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो क्रम संख्या 1 पर है। और इसी के मैंने क्या कहें, क्रम संख्या 1 पर मोतियों की माला है। हमको उम्मीद है कि लोग इस बार वोट करेंगे और जिताते हैं। अगर हमको जिताते तो ये स्टार्टअप से ही मैं दिखा दूंगा। अभी गेहूं का फसल खेत में है, पर इसका रेट आ चुका है 20 रुपया 15 पैसा केजी। देखिए, सहकारिता विभाग के द्वारा यह प्रयास होता है कि किसानों को सही जो है फसल का मतलब दर मिले, और साथ ही साथ जब किसान फसल काट लेते हैं तो सरकार जो है एक नीति बनाती है। आपको पता है कि यहाँ पर रेट जो आया है वो कितना है? जी, 20 रुपया 15 पैसा केजी। जी, तो इसके लिए कोई प्रचार प्रसार चला है कि नहीं क्षेत्र में? नहीं चला है। अभी मेरे माध्यम से भी जो भी जनता जानी है, मेरे माध्यम से ही जानी है कि रेट आया है, ये रेट है। चलिए, मतदान कब है आपके यहाँ? जी, 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल जी। तो बतलाते चले कि 12 अप्रैल को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जो प्रत्याशी रामसापुर पैक्स से उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। अपना शुभ नाम बताइए। जी, उपेंद्र कुमार गिरी। उपेंद्र कुमार गिरी जी। तो उपेंद्र कुमार गिरी जी से हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने अपने चुनावी मुद्दे पर बात किया और पैक्स की जो यहाँ हालात है उसके विषय में इन्होंने विस्तार से बताया। अपील क्या करेंगे जनता से? जी, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि सबका जो चुनाव लड़ता है उसका भी कोई मकसद होता है, चुनाव जो वोट देता है उसका भी कोई मकसद होता है, और दोनों का मकसद जब मिलेगा तभी चुनाव में आगे काम होगा, जो जीतेगा। देखिए, पैक्स चुनाव की सरगर्मी का आलम यह है कि प्राथमिक कृषि साख समिति अर्थात पैक्स का चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि उपेंद्र गिरी जो रामसापुर पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। भारी जन समर्थन इन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचायत के आम हो या खास, बुजुर्ग हो या नौजवान, सभी लोगों का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन इन्हें मिल रहा है। और पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद मैंने पाया कि इस बार पैक्स के चुनाव में
जो उम्मीदवार हैं, जिस अंदाज में, जिस तरीका से जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लोग इसको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। रमसापुर पैक्स की बात करें तो रमसापुर पंचायत काफ़ी चर्चाओं में रहने वाला पंचायत है और यहाँ पैक्स चुनाव को लेकर के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अलग अलग अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही एक नाम है उपेंद्र गिरी का, तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि फसल क्षतिपूर्ति जो मुआवजा मिला था, बहुत जगह हमने पाया कि बरसात के मौसम में फसल बर्बाद हो गया और किसानों का कमर टूट गया, कोई पूछने नहीं गया। लेकिन यहाँ एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, लोगों को जगाया और अधिकार दिलाया। सबसे पहले उनसे हम बात करेंगे, ये इस फंड के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली थी? जी, मुझे हमारे जो समन्वयक हैं यहाँ पे के, तो उन्होंने मुझे बताया कि बाबा आपके यहाँ जो है आपके यहाँ जो रमसापुर पंचायत जो है वो क्षतिपूर्ति में आ गया है। वो लिस्ट दिखाए और उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को जागरूक कीजिए। तो हमारे पास 2 दिन का समय था, हम घूम घूम करके लोगों को बताते गए और कागज़ इन लोग का सबका लिए यहीं पर दौड़ दौड़ के दरवाजे जाकर कागज़ ले जा करके 2 दिन के अंदर में जमा किए और उनका 1 महीने के बाद में उनका पैसा आया।